Hello students, today we are going to discuss basic intro of exercise 9.5. So today first of all we are discuss about identity. आइडेंटिटीज होती क्या हैं? देखिएगा, इफ एन इक्वेशन is true for all values of the variables it is called an identity. देखिए, आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, उसमें हम जिस भी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हों वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वह उसके लिए ट्रू हो, चाहे उसकी वैल्यूज जो हैं वो कुछ भी हों। सेकेंडली, इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पर काम करेंगे। स्टैंडर्ड Let us learn some useful identities which involve the product of two binomials. यहाँ पर हमें उन आइडेंटिटीज़ पर काम करना है जो किन्हीं भी टू बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट में हमें यूज़ में आएंगी, काम में आएंगी। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसके लिए देखिएगा कि कोई भी टू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं और वो दोनों ही जो हैं वो प्लस में हो। फॉर एग्जांपल a plus b and second is also a plus b। फिर से सुनिएगा कि टू एक्सप्रेशंस जो कि बाइनोमियल हो, यानी कि टू टर्म वाली हो और हमें क्या करना हो, उनका प्रोडक्ट निकालना हो, उनका गुणनफल निकालना हो, तो हम उसे किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा, a plus b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। तो देखिएगा, हम इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म दी हुई होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, इनकी a प्लस b के साथ, प्लस b इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। क्लियर है? तो देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर a को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मल्टीप्लाई करना है a से, प्लस a इज मल्टीप्लाई बाय b, प्लस b is multiplied by a, प्लस b is also multiplied by b। क्लियर है? अब देखिएगा, a को a से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट इज a स्क्वायर, प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया देन रिजल्ट इज ab, b को a से मल्टीप्लाई किया देन रिजल्ट इज ba, ba और ab यहाँ पर जो है वो सेम है, एक जैसे हैं। क्लियर है? ए बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी देन रिजल्ट इज बी स्क्वायर। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ए बी एंड बी ए दोनों ही क्या हैं, लाइक टर्म है। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2ab। यहाँ पर ए बी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पर भी बी ए का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। क्लियर है? तो ए बी प्लस ए बी या फिर बी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब हमें इसको किस तरह से लिखना है वो देखिएगा कि a प्लस बी एंड a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर जो है a प्लस बी जो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा? हाँ जी, किसके इक्वल रहेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको क्लियर होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिएगा,
आपको टू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस दी हुई हों और वो दोनों की दोनों क्या हों, नेगेटिव हों, यानी कि a माइनस बी इज मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, दोनों ही ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हैं आपको देखने से पता चल रही है कि दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही माइनस के साथ हैं। तो अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है वो देखिएगा कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, सेम एज यहाँ पर मुझे अप्लाई कर देना है वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो देखिएगा a इज मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकंड कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, एंड नेक्स्ट माइनस b इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। सो देखिएगा a को मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, प्लस a इज मल्टीप्लाई बाय माइनस b, प्लस माइनस b इज मल्टीप्लाई बाय a, प्लस माइनस b इज मल्टीप्लाई बाय माइनस b। क्लियर है, आगे बढ़िएगा, a को a से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट इज a स्क्वायर, a is multiplied by minus b, then result is minus b, minus b is multiplied by a, then result is also minus ab। क्लियर है, माइनस b is multiplied by minus b, then result is plus b square। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी एंड माइनस ए बी दोनों ही लाइक टर्म है, सो माइनस ए बी एंड माइनस ए बी माइनस 2ab, क्यों, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन जो है वो ऑलवेज किसका रहता है, माइनस का रहता है। इंटीजर्स हमने जो है वो 6th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स पे बहुत डीपली काम किया हुआ है। क्लियर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिएगा, इससे पहले देखिएगा कि अब हमें इसको किस तरह से लिखना है। यहाँ हमने देखा कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी जो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, सो अब देखिएगा थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर है, थर्ड जो आइडेंटिटी रहेगी कि कोई भी 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हो जिसमें से एक नेगेटिव साइन के साथ हो, यानी कि माइनस में हो, और सेकंड वाली क्या रहे, प्लस में रहे, और हमें क्या करना हो, उसका प्रोडक्ट निकालना हो। क्लियर है, तो यहाँ से देखते हैं कि हमें कौन सी आइडेंटिटी जो है वो मिलेगी। क्लियर है, सो हमें यहाँ भी क्या करना है, वही बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है, यानी कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a इज मल्टीप्लाई बाय a प्लस b एंड माइनस b इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। क्लियर है, अब देखिएगा हमें क्या करना है, a इज मल्टीप्लाई बाय a एंड a इज मल्टीप्लाई बाय b। क्लियर है, अगेन प्लस a is multiplied by minus b प्लस माइनस b is multiplied by b। क्लियर है, साइन का ध्यान देते हुए हमें बहुत अच्छे से करना है। एक बात और आपको बता दें कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स रहेंगी उनके सभी के साइन जो हैं वो चेंज हो जाने हैं, साइन जो है हमेशा जो है वो चेंज हो जाने हैं। क्लियर है, a is multiplied by a then result is a square plus a is multiplied by b then result is ab, a is multiplied by minus b then result is minus ab। क्लियर है, प्लस माइनस b is multiplied by b then result is minus b square। ठीक है, अब देखिएगा कि हमें यहाँ देखना है कि प्लस ए बी एंड माइनस ए बी लाइक टर्म है सेम वेरिएबल के साथ,
और इनके जो कोफिशिएंट हैं वो एक +1 है एंड नेक्स्ट इज -1। सो दोनों ही लाइक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। सो रिजल्ट इज a² माइनस b²। अब देखिएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल है किसके, a² माइनस b² के। क्लियर है। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे अब हमें काम करना है। फोर्थ आइडेंटिटी पे अब हमें काम करना है। देखिएगा 2 एक्सप्रेशंस हमें दी हुई हों और वो बाइनोमियल हों, लेकिन उसमें क्या रहे कि दोनों ही एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो सेम रहे और जो सेकंड टर्म रहेगी वो डिफरेंट हो। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या रहे बच्चे, सेम रहे, और जो सेकंड टर्म है या फिर या कह दें कि लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म या फिर जो सेकंड टर्म है वो क्या रहे, डिफरेंट रहे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे क्या करना है, तो सेम एज हमें वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। सो x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल टू, x को हमें अब मल्टीप्लाई करना है x प्लस b के साथ एंड प्लस a इज मल्टीप्लाई बाय आल्सो x प्लस b। सो देखिएगा x इंटू x, अब x को मल्टीप्लाई करना है प्लस x इंटू b प्लस a इंटू x प्लस a इंटू b। क्लियर है। तो इस तरह से हमें इसको आगे बढ़ाना है। अब देखिएगा x इज मल्टीप्लाई बाय x देन रिजल्ट इज x² प्लस x को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है b के साथ देन रिजल्ट इज bx। a को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है x के साथ देन रिजल्ट इज ax प्लस a इज मल्टीप्लाई बाय b देन रिजल्ट इज ab। अब देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों ही टर्म जो हैं वो लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x जो है वो कॉमन ले लेंगे देन रिजल्ट इज a प्लस b। क्लियर है। देन रिजल्ट इज a प्लस b, यहाँ प्लस का साइन आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना एक बारी। ठीक है, x और b के मल्टीप्लिकेशन पर रिजल्ट मिला है मुझे bx और ax को मल्टीप्लाई करने पर मुझे रिजल्ट मिला है ax। तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि x कॉमन ले लेना है। क्लियर है। सो रिजल्ट जो मुझे मिलेगा यहाँ पर वो मुझे क्या मिला है, a प्लस b, x इंटू a प्लस b प्लस a b। क्लियर है। सो नेक्स्ट यानी कि जो आपकी लास्ट आइडेंटिटी है वो क्या रहेगी, x प्लस a and x plus b is equal to x² plus a plus b into x plus a b। क्लियर है। आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, use a stable identity to get each of the following product। हमें क्या करना है कि 9.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 4 में हमें यहाँ पर 2 बाइनोमियल्स दे रखी हैं और हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही हो आपको वो यूज करनी है और उसको अच्छे से सोल्व करके यहाँ पर बताना है कि आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिएगा 3a माइनस 1/2 इज मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 1/2। देखने से मुझे पता चल रहा है कि दोनों ही जो एक्सप्रेशन हैं वो कौन सी हैं, बाइनोमियल हैं।
ये वाली भी क्या है, बाइनोमियल है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब देखिएगा, मुझे देखना है कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पर कि यहाँ ये जो आइडेंटिटी दे रखी हैं, यानी कि एक तो मानकर चलिए कि आप ए जो है वो क्या है, 3a है, एंड b जो है वो क्या है बच्चे आपका 1/2 है। यानी कि यहाँ देखिएगा a माइनस b एंड a माइनस b, देखने से आपको पता चल रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 3a है और b की जो है वो 1/2 है, और दोनों में क्या है, a माइनस बी एंड a माइनस बी। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी जो है वो 2 टाइम्स है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या रहेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमें यहाँ पर यूज करनी है। क्लियर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि a स्क्वायर यानी कि a जो है वो किसके इक्वल है, 3a के इक्वल है, एंड b स्क्वायर b जो हमारा रहेगा वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। क्लियर है। सो यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है भाई, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a क्या रहेगा यहाँ पर, a भाई 3a एंड b की वैल्यू क्या है, 1/2। क्लियर है। सो देखिएगा 3a का स्क्वायर यानी कि 3a को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3a के साथ, 3 3 जा 9a स्क्वायर। क्लियर है। 3a को अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था 3a से, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, एंड a को जब मैं a के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी, सो रिजल्ट जो मुझे मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिल जाएगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 1 एंड a की पावर 1, a की पावर 2। अब 1/2 का स्क्वायर की 1/2 इंटू 1/2, देन रिजल्ट इज 1/4। आगे देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब क्या बचेगा, 3a को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना, देन रिजल्ट इज माइनस 3a। क्लियर है। यानी कि सोल्यूशन जो रहेगा 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 9a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3a। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 5। 1.1 m minus 0.4 is multiplied by 1.1 m plus 0.4। यहाँ पर मुझे देखने से पता चल रहा है कि अगर यहाँ क्या है, ये a है, ये माइनस का साइन और ये हो गया यहाँ पर b, a माइनस b। देखने से पता चल रहा है कि दोनों ही एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म सेम है, यानी कि ये भी क्या है, यहाँ पर a है, और नेक्स्ट क्या है, साइन जो है प्लस का है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड टर्म भी जो है दोनों की सेम है, यानी कि a प्लस b। तो अब मुझे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी जो है वो यूज होनी है वो कौन सी होनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले की, यानी कि देखिएगा a माइनस b एंड a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर a जो है वो क्या है, 1.1 m एंड b जो है वो क्या है बच्चे, 0.4। सो देखिएगा 1.1 m माइनस 0.4 एंड 1.1 m प्लस 0.4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का
स्क्वायर 1.1 m का स्क्वायर का मतलब है कि 1.1 m की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 1.1 m से ही। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.4 की जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 0.16 क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। माइनस a प्लस c एंड माइनस a प्लस c। तो यहाँ देखिएगा अगर मान लीजिए कि ये x हो और ये जो है वो y हो, क्लियर है, यानी कि x प्लस वाई सेम एज दोनों ही बाइनोमियल के अंदर जो है वो फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकेंड टर्म भी जो है वो सेम है, यानी कि अगर ये x प्लस वाई है तो ये भी क्या है x प्लस वाई। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम लोगों ने अप्लाई करनी है वो रहेगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिएगा यहाँ पर जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी माइनस a रहेगी एंड जो b की वैल्यू रहेगी बच्चे वो क्या रहेगी c रहेगी। क्लियर है, a स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर है, x स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है माइनस a है, हमने माइनस a पुट कर दी। y की वैल्यू जो है वो क्या है भाई, हाँ जी y जो है वो किसके इक्वल है c के इक्वल है। सो प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, x की वैल्यू क्या है भाई माइनस a है एंड y की वैल्यू कितनी है भाई c है, माइनस a इंटू माइनस a देन रिजल्ट इज a स्क्वायर। c को c से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज c स्क्वायर। 2 को माइनस a से मल्टीप्लाई किया माइनस 2a देन मल्टीप्लाई बाय c यानी कि माइनस 2ac। क्लियर है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें रहेगा वो क्या रहेगा अपना कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि x is divided by 2 plus 3y is divided by 4। देखिएगा पार्ट नंबर 9 है, x is divided by 2 plus 3y is divided by 4 then multiply by x is divided by 2 plus 3y is divided by 4। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है सेम एज, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये a है और ये क्या रहेगा सेकंड टर्म b, यानी कि a प्लस b इज मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम दोनों ही एक्सप्रेशन के अंदर दोनों ही बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो क्या है कि इसकी दोनों ही टर्म जो है वो सेम है, यानी कि दिस इज आल्सो a प्लस b, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a जो है वो क्या रहेगा बच्चे x बाय 2 एंड b जो रहेगा वो क्या रहेगा 3y इज डिवाइडेड बाय 4। सो नेक्स्ट देखिएगा x बाय 2 प्लस 3y इज डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है यानी कि होल स्क्वायर, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि x बाय 2 प्लस 3y बाय 2 जो है वो क्या है 2 टाइम्स है। क्लियर है, अब देखिएगा a स्क्वायर यानी कि x बाय 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3y बाय 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स यानी कि x बाय 2, b यानी कि 3y इज डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, अब देखिएगा x बाय 2 का होल स्क्वायर यानी कि x बाय 2 इंटू x बाय 2, x के x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर बाय 4 प्लस
अब देखिएगा 3y/4 इंटू 3y/4 क्लियर है। 3 3 जा 9y² अपॉन 4 4 जा 16 यानी कि 9y² डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3xy इज डिवाइडेड बाय 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। यूज द आइडेंटिटी, हमें देखिएगा यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है कि x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। सो देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि x प्लस 3 एंड x प्लस 7 क्लियर है। हमें यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज करनी है वो करनी है x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें कोई पहचान नहीं करनी है, सिर्फ हमें बताया हुआ है कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, सो करनी है, ठीक है। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखने से यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों ही बाइनोमियल्स के अंदर जो है वो फर्स्ट टर्म सेम है यानी कि x है और सेकेंड टर्म यानी कि a जो है वो 3 है एंड b जो है यहाँ पर कितना है भाई 7 है। तो जहाँ भी a दिया हुआ है वहाँ आपको 3 पुट करना है और जहाँ b है वहाँ आप लोगों को 7 पुट करना है यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x तो सेम है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस 7 x की वैल्यू तो x ही है प्लस a b यानी कि 3 इंटू 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 10 10 इज मल्टीप्लाई बाय x 10x प्लस 3 7 जा 21 क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा पार्ट नंबर 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1। हमें क्या करना है सेम आइडेंटिटी का यूज करना है यानी कि x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि a की जो वैल्यू रहेगी वो प्लस 5 है एंड b की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी -1 क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि x जो है वो 4x के इक्वल है। यहाँ देखिएगा क्लियर है यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 5 प्लस माइनस 1 इंटू x यानी कि 4x प्लस a b यानी कि 5 इंटू माइनस 1। 4x की जब हम 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा 5 जो है वो प्लस का है एंड -1 प्लस माइनस माइनस हो जाना है, ठीक है, यानी कि 4 इज मल्टीप्लाई बाय यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास निकलेगा ठीक है वो मिला है 4 इज मल्टीप्लाई बाय 4x देन रिजल्ट इज 4 4 जा 16x यानी कि प्लस 16x। यहाँ देखिएगा 5 इज मल्टीप्लाई बाय -1 देन रिजल्ट इज -1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 सेम आइडेंटिटी यानी कि x प्लस a एंड x प्लस b का जो प्रोडक्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b क्लियर है। तो स्टेटमेंट देखिएगा यहाँ पर क्या है x y z माइनस 4 एंड नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड माइनस 2 क्लियर है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिएगा यहाँ पर मुझे जो एक्सप्रेशन यूज करनी सॉरी आइडेंटिटी यूज करनी है इस एक्सप्रेशन में x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी क्लियर है। x प्लस a यानी कि एक्स वाई जेड माइनस 4
एंड एक्स वाई जेड माइनस 2। यहाँ मैं आपको बता दूं जो x है वो एक्स वाई जेड के इक्वल है एंड a की जो वैल्यू रहेगी वो -4 रहेगी एंड b की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बच्चे, -2 रहेगी। क्लियर है? तो जहां भी x है वहां वैल्यू पुट कीजिए, एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि -4 प्लस -2, x जहां भी है वहां पुट करना है आपको एक्स वाई जेड प्लस a b यानी कि -4 इज मल्टीप्लाई बाय -2। एक्स वाई जेड का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिएगा -4 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन जो है हमेशा कौन से इंटीजर का रहेगा, जो बड़ा है यानी कि जो नेगेटिव है, यानी कि -6 एक्स वाई जेड। क्लियर है? -2 इंटू -4 यानी कि 4 2 जा 8 प्लस 8। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिएगा कि 6x स्क्वायर -5y का स्क्वायर, यानी कि अब कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि मैं a माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ पर मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर a जो रहेगा वो 6x स्क्वायर रहेगा एंड b जो रहेगा वो 5y रहेगा। यहाँ पर देखिएगा आप कभी ये सोच रहे हैं कि मैडम ने -5y क्यों नहीं लिया है। आइडेंटिटी में देखिए कि मैं पहले ही ऑलरेडी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ। ठीक है, सेम साइन है तो 2 टाइम्स थोड़े ना इसको यूज करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। क्लियर है? तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर -5y का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा? देखिएगा a स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर -2 इंटू a मीन्स 6x स्क्वायर इंटू b 5y। क्लियर है? 6x स्क्वायर को जब मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 6 6 जा 36 एंड बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 36x रेज टू पावर 4, 36x रेज टू पावर 4 प्लस 5y को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 जा 25 रहेगा कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। ठीक है, एंड वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, y स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिएगा -2 6 जा 12 एंड 12 5 जा 16। क्लियर है? ये इसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। अब देखिएगा x स्क्वायर y। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बाई 3m प्लस 3/2 n का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर काम कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीडी लेते हुए चलेंगे। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि a यहाँ पर क्या रहेगा 2/3m रहेगा एंड b जो यहाँ रहेगा बच्चे वो 3/2n रहेगा। तो जहाँ भी a है वहाँ पर 2/3m पुट करना है और जहाँ भी b है वहाँ हमें पुट करना है 3/2n, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2/3m प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/2n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू a यानी कि 2/3m इंटू इनकी b मीन्स 3/2n। क्लियर है?
2/3m की मुझे 2/3m से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9m स्क्वायर प्लस 3/2 n इंटू 3/2 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 n स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन रिजल्ट इज 2mn। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5। देखिएगा 0.4p माइनस 0.5 क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी वाली का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो हमें यहाँ पर यूज करनी है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि देखिएगा आप यहाँ पर 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। तो देखिएगा a यहाँ पर क्या है 0.4p है एंड b जो है यहाँ पर वो क्या रहेगा बच्चे 0.5q। क्लियर है। तो अब देखिएगा a स्क्वायर यानी कि 0.4 का 4p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.5 क्यू स्क्वायर। क्लियर है। माइनस 2a यानी कि 0.4p इंटू b यानी कि 0.5 क्यू। क्लियर है। 0.4p को जब मैं 0.4p से मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इनके जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट निकालूंगी देन रिजल्ट इज 0.16। p को p से मल्टीप्लाई करने पर मुझे रिजल्ट मिलेगा p स्क्वायर प्लस 0.5 क्यू को मैं 0.5 क्यू से मल्टीप्लाई अगर करूंगी तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालूं देन रिजल्ट इज 0.25। क्लियर है। क्यू के क्यू से मल्टीप्लाई करने पर मुझे रिजल्ट मिलेगा क्यू स्क्वायर। क्लियर है। माइनस 2 इंटू 0.4p यानी कि 0.8p आ जाएगा। अब उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.5 क्यू से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा देन रिजल्ट इज 0.40p क्यू, देन रिजल्ट इज माइनस 0.40p क्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई। अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन जो भी हमें एक्सप्रेशन दी हुई है उसको क्या करना है सिंप्लीफाई करके दिखाना है, सोल्व करके दिखाना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है, यानी कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी जो अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ जो a की वैल्यू रहेगी बच्चे वो a स्क्वायर है एंड b की जो वैल्यू है बच्चे वो b स्क्वायर है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर मतलब यानी कि जो भी a की वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि a स्क्वायर b किसके इक्वल है भाई b स्क्वायर के। क्लियर है। a स्क्वायर को जब मैं a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a रेज़ टू पावर 4 एंड b स्क्वायर को जब मैं b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज b रेज़ टू पावर 4। क्लियर है। यहां देखिएगा a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4। क्लियर है। अब देखिएगा माइनस 2a स्क्वायर b square. So next part is part number 3rd. 7m minus 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए
दो तरीके से, टू टाइप्स जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से कि पहले तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करें इस पर कि 7m माइनस 8n का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर हम जो है वो थर्ड आइडेंटिटी यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले आइडेंटिटी से ही अप्लाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा 7m स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n, ये प्लस का साइन देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, क्लियर है। 7m का स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 14, 9m स्क्वायर, 8n का स्क्वायर यानी कि 8 8 जा 64n स्क्वायर। अब देखिएगा कि आपको यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 2 7 जा 14, अब 14 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ यानी कि माइनस 112mn प्लस 7m का स्क्वायर यानी कि 49m स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर यानी कि 8 8 जा 64n स्क्वायर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट ही प्लस 112mn। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मुझे देखना है कि लाइक टर्म यानी कि 49 प्लस 49 और दोनों में ही क्या दिया हुआ, कौन सा वेरिएबल है, m स्क्वायर, m वेरिएबल का यूज हो रहा है, ठीक है। सो रिजल्ट इज 49m स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 64n स्क्वायर और यहाँ से भी देखिएगा प्लस 64n स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 112mn प्लस 112mn, ठीक है। लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही टर्म सेम है, इनकी लाइक टर्म है तो प्लस हो जाने हैं, 9 9 जा 18, 1 4 4 जा 8 एंड 9 यानी कि 98m स्क्वायर प्लस 128n स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा हमारा पार्ट नंबर है अब 6, AB प्लस BC का होल स्क्वायर रहेगा एंड माइनस 2AB स्क्वायर C। यहाँ देखने से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर इतना जो है वो क्या है, एक बाइनोमियल है एक्सप्रेशन, क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो देखिएगा मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर रहता है वो क्या रहेगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। सो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले मुझे क्या करना है कि जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर दी हुई है मुझे उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है, ab प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर, ए जो है हमारा बच्चे वो ए बी है एंड बी जो है बच्चे वो बी सी है, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पुट कीजिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए जो रहेगा वो ए बी रहेगा बच्चे, ठीक है, बी जो रहेगा वो बी सी रहेगा और यहाँ जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में 2 माइनस 2ab स्क्वायर सी, क्लियर है। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किया देन रिजल्ट इज 2ab को अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी सी के साथ देन रिजल्ट इज 2ab स्क्वायर सी, सो रिजल्ट इज 2ab स्क्वायर सी एंड
माइनस 2ab सी, दोनों ही लाइक टर्म है और अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, इस वाली बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो b स्क्वायर है वो दोनों ही टर्म में कॉमन है तो इसको बाहर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पर यहाँ से अगर b स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है मेरे पास a स्क्वायर, और अगर यहाँ से मैंने b स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा हुआ है भाई, क्या पेंडिंग है, c स्क्वायर। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि शो डैट, दर्शाना है, दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट नंबर 1 है कि 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x जो है वो किसके इक्वल रहे भाई, 3x माइनस 7 के होल स्क्वायर के इक्वल रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेकर चलूंगी। सो लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो देखिएगा 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। यहाँ देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो क्या रहता है बच्चे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि अब देखिएगा मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। a जो है मेरा यहाँ पर वो 3x है एंड b जो है मेरा वो यहाँ पर क्या है भाई 7 है। a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि बच्चे 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, a यानी कि 3x इंटू 7। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट में मुझे माइनस 84 भी साथ में दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पर वो अटैच कर लेती हूँ। क्लियर है। अब देखिएगा कि 3x को जब मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर देन रिजल्ट इज 49 प्लस 2 3 जा 6x 6 7 जा 42 42x माइनस 84x 42x एंड माइनस 84x जो है वो लाइक टर्म है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन रिजल्ट इज 84 में से जब हम 42 को माइनस कर रहे हैं सो रिजल्ट इज माइनस 42x। इसको मैनर में लिखते हुए 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये जो सोल्यूशन रहे हैं हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन रहा है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि इसके राइट हैंड साइड का भी सोल्यूशन करना है, क्योंकि मुझे जो है ये क्या करना है, शो करना है, दर्शाना है, दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले चुकी हूँ, अब राइट हैंड साइड का सोल्यूशन ले रही हूँ। 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर भाई होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42 यानी कि माइनस 42x। लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन और राइट हैंड साइड के सोल्यूशन को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। क्लियर है। 4/3 m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn वो इक्वल हो किसके भाई 60/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो क्या करना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो मैं आपको यहाँ बता दूँ जो a रहेगा, a की वैल्यू रहेगी 4/3m एंड b की जो वैल्यू रहेगी वो 3/4n। सो कीजिएगा a स्क्वायर
यानी कि 4/3m का स्क्वायर प्लस 3/4n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस 2mn। क्लियर है? 4/3m को जब मैं 4/3m के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज 4 4 जा 16/9m स्क्वायर, 16/9m स्क्वायर प्लस 3/4 को जब मैं 3/4n से ही मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज 3 3 जा 9 4 4 जा 16n स्क्वायर, यानी कि 9/16n स्क्वायर। यहाँ देखते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो रिजल्ट इज -2mn प्लस 2mn। लाइक टर्म अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, सो रिजल्ट इज 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। अब देखिएगा कि जो हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन था। आप देखिएगा जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी हमें क्या दिया हुआ है, 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16m स्क्वायर। देखने से ही हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। आप देखिएगा कि a माइनस बी एंड a प्लस बी। नेक्स्ट है b माइनस सी b प्लस सी। क्लियर है? प्लस c माइनस a एंड c प्लस a जो है वो इक्वल रहे किसके, 0 के। ठीक है? देखिएगा हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर अपोजिट साइन के साथ दोनों ही एक्सप्रेशन के जो हैं, दोनों ही बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जो हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो हैं वो सेम है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें जो पता चल रहा है वो देखिएगा कि यहाँ पर जो हम ट्रिक जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जो आइडेंटिटी रहेगी यहाँ पर वो देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो यहाँ पर देखिएगा कि a माइनस बी a प्लस बी प्लस b माइनस सी b प्लस सी प्लस c माइनस a एंड c प्लस a इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा यहाँ जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो देखिएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है? यहाँ देखिएगा कि b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, वही सेम आइडेंटिटी का यूज करते हुए चलना है, प्लस c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिएगा अदर वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। सो देखिएगा कि अब हमें क्या करना है कि लाइक टर्म देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस और यहाँ पर माइनस में दोनों ही लाइक टर्म अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगी, सेम एज b स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड c स्क्वायर। सो रिजल्ट इज 0। क्लियर है? रिजल्ट जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा भाई, 0। RHS जो है वो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। सो कंपेयर करते हुए हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसी के साथ जो है 9.5 एक्सरसाइज के जो हैं हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो 1 to 5 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट। आपको स्टेटमेंट को देखते हुए खुद से ही ये आइडेंटिफाई करना है कि आप यहाँ पर कौन से आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट नंबर 2 है वो देखिएगा कि 99 का स्क्वायर, हमें इसको नियरेस्ट 10, 100, 1000 इस तरह से करना होता है कि जो 99 है वो किसके नियरेस्ट है भाई, ये 100 के नियरेस्ट है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं 100 में से 1 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 99 ही आना है, नो चेंज ना। तो यहाँ पर जो मैं इसको चेंज कर दिया मैंने, किस में कर दिया है भाई,
a माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रहेगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 100 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a जो रहेगा वो 100 के इक्वल रहेगा एंड b जो है वो किसके इक्वल रहेगा भाई, 1 के इक्वल रहेगा, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। 100 का स्क्वायर यानी कि 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो रिजल्ट इज 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, देन रिजल्ट इज 200 एंड 200 इज मल्टीप्लाई बाय 1, देन रिजल्ट इज 200। क्लियर है, यहाँ देखिएगा कि 10,000 में जो आप 1 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो सो रिजल्ट इज 10,001 आ जाएगा। 10,001 में से आपको क्या करना है कि 200 को माइनस करना है, सो माइनस कीजिएगा, तो सो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 9,801। क्लियर है, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पार्ट नंबर 6, 297 इज मल्टीप्लाई बाई 303। देखिएगा कि 297 जो है, यानी कि अगर मैं 300 में से 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट जो आना है वो यही आना है कि 297। क्लियर है, और अगर मैं 300 में 3 को प्लस कर दूं, ठीक है, तो उसका मतलब भी यही है कि यह जो है वो क्या है भाई, 303 है। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखने से हमें पता चल रहा है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी है वो क्या रहेगी भाई, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 300 माइनस 3 एंड 300 प्लस 3 का अगर प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, a जो है यहाँ पर किसके इक्वल रहेगा बच्चे, 300 के इक्वल रहेगा, एंड b जो है वो बच्चे किसके इक्वल रहेगा, 3 के इक्वल रहेगा। तो जहाँ भी a है वहाँ 300 पुट कीजिए, इनके 300 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि 300 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो कितने मिलेगा भाई, 90,000। क्लियर है, 300 को 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 जा 9 एंड 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 3 3 जा 9। अब 90,000 में से आपको क्या करना है कि 9 जो है वो माइनस कर देना है, सो रिजल्ट इज 89,991। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, हमें एक आइडेंटिटी दी हुई है और हमें उसी आइडेंटिटी का यूज करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, यानी कि 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। देखिएगा अब इसको हमें किस तरह से करना है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। भाई 51 किस तरह से आया है भाई, 50 प्लस 1 कर दिया जाए, माइनस 49 किस तरह से आया भाई, 50 में से 1 माइनस कर दिया जाए। ठीक है, ये a स्क्वायर है भाई और ये हो गया अपना b स्क्वायर। देखिएगा a जो है बच्चे वो अपना क्या है, 50 प्लस 1 है, एंड b जो है बच्चे अपना क्या है, 50 माइनस में 1 है। क्लियर है, या फिर अदर वे में आप इसको इस तरह से भी इस तरह से किया है, एक सेकंड वे में मैं और आपको बता दूंगी। देखिएगा अब देखना है इसको किस तरह से करना है। a जो है वो 50 प्लस 1 है आपके पास और b जो है वो क्या है भाई, 50 माइनस में 1 है, यानी कि अब देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस में b। a स्क्वायर यानी कि 50 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। a यानी कि 50 प्लस 1 एंड b क्या रहा भाई मेरा, 50 माइनस में 1। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा कि a माइनस b यानी कि 50 प्लस 1 को माइनस करना है किससे, 50
एंड +1, साइन चेंज हो गया है भाई, ये माइनस का हो गया है, क्लियर है। सो कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, माइनस है माइनस कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 इज मल्टीप्लाई बाई 2, देन रिजल्ट इज 200। सो यहाँ एक बार और देखिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि 51 माइनस में 49, क्योंकि a जो है हमारा यहाँ पर 51 है, ये सेकंड मेथड में आपको बता रही हूँ, b जो है बच्चे आपका वो 49 है, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी। 51 में से जब आप 49 को माइनस करेंगे सो रिजल्ट इज 2, एंड 51 एंड 49 को जब आप ऐड करोगे सो रिजल्ट इज 100। 2 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन रिजल्ट इज 200। क्लियर है। फर्स्ट मेथड यहाँ पर है और सेकंड मेथड जो है मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया डायरेक्ट, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवंथ क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। 153 का स्क्वायर माइनस में 147 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी जो है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 153 का स्क्वायर माइनस में 147 का स्क्वायर जो है वो इक्वल रहेगा किसके, a जो है अपना किसके इक्वल है भाई 153 के इक्वल है, एंड b जो है वो किसके इक्वल है 147 के इक्वल है। क्लियर है। तो 153 a माइनस बी इनकी 153 माइनस 147 इंटू 153 प्लस 147, तो 153 में से जब आप 147 को माइनस करोगे सो रिजल्ट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 153 एंड 147 को जब आप ऐड करेंगे सो रिजल्ट इज 300। क्लियर है। 6 को जब आप 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो रिजल्ट इज 1800। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है। यूजिंग x प्लस a एंड x प्लस b, हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ देखिएगा कि पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, 103 को हमें मल्टीप्लाई करना है 104 से, तो देखिए कि 103 जो है वो इक्वल रहेगा 100 प्लस 3 के, एंड 104 जो है वो इक्वल रहेगा 100 प्लस 4 से। देखने से हमें पता चल रहा है कि दोनों में ही जो फर्स्ट टर्म है इनकी 100 जो सेम है, एंड a और b की जो वैल्यू है वो अलग है। सो x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। आइडेंटिटी यूज कीजिए, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। आप देखिएगा x जो है वो क्या है 100, a क्या है भाई 3 है, अब देखिए x जो है 100 एंड b क्या है भाई 4 है। ठीक है। एक्स स्क्वेयर यानी कि 100 का स्क्वेयर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस में 4 इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7। 100 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 10,000 प्लस 3 प्लस 4 7 इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन रिजल्ट इज 700 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई बाय 7 देन रिजल्ट इज 21। दोनों को ऐड किया तो 721 प्लस 10,000, दोनों को ही ऐड करने से हमें रिजल्ट मिला है 10,721। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेम आइडेंटिटी का यूज करना है।
तो किस तरह से करना है वो देखिएगा एक बार कि 9.7 जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा भाई, 9 प्लस 0.7 के, और 9.8 जो इक्वल रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 9 प्लस में 0.8 के इक्वल रहेगा। आइडेंटिटी जो हमें यहाँ पर कही गई है वो कही गई है कि आपको अप्लाई करना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। x प्लस ए, x की जो वैल्यू रहेगी मैं आपको बता दूं वो 9 रहेगी, a जो आपका रहेगा वो 0.7 रहेगा एंड b जो आपका रहेगा वो 0.8 रहेगा। क्लियर है। x जो है यानी कि 9 प्लस 0.7 इंटू 9 प्लस 0.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यानी कि 9 का स्क्वेयर प्लस a प्लस b यानी कि 0.7 प्लस 0.8 इज मल्टीप्लाई बाई x यानी कि 9। क्लियर है। प्लस ए बी यानी कि 0.7 इज मल्टीप्लाई बाई 0.8। क्लियर है। अब देखिएगा 9 इज मल्टीप्लाई बाई 9 देन रिजल्ट इज 81 प्लस 0.7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से देन रिजल्ट इज 0.56 सॉरी 0.7 को में आपको ऐड करना है यहाँ पर 0.7 ये ऐड करना है भाई पहले, ठीक है। 0.7 प्लस 0.8 देन रिजल्ट इज 1.5। 1.5 इज मल्टीप्लाई बाय 9। 1.5 हमने यहाँ पर ये ऐड किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 1.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 135 बट जो डेसिमल आना है वो 1 डिजिट के बाद आना है इनकी 13.5। क्लियर है। प्लस अब मुझे क्या करना है कि 0.7 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से देन रिजल्ट इज 0.56। आप देखिए मुझे इसको बहुत ही अच्छे से केयरफुली जो है वो ऐड करना है। आप प्राइमरी स्टेज से, प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही आप जो है इस पर डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। तो देखिएगा 81 में ऐड करना है मुझे 13.5, ठीक है। डेसिमल पार्ट के नीचे जो है वो डेसिमल पार्ट ही आना चाहिए। फिर है 0.56 तो ऐड कीजिएगा 6, 0.3 एंड 1 4 और 1 कैरी कितना हो गया भाई 3 प्लस 1 प्लस 1 5 यानी कि 95.06। इसी के साथ जो है आपका 9th चैप्टर जो है आज वो